और चलिए अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। दरअसल हॉर्मुज को लेकर बड़ी खबर है। हॉर्मुज को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि हॉर्मुज में अब जो भारतीय नाविकों की तैनाती है उस पर रोक लगा दी गई है। दरअसल ये बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट, सरकार की ओर से आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। और आपको ये भी बताएं कि हमलों में 14 भारतीयों की मौत के बाद ये फैसला लिया गया है। तो फिलहाल ये बड़ा अपडेट है, सरकार की ओर से ये बड़े आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। हॉर्मुज से भारतीय नाविकों की तैनाती पर रोक लगा दी गई है, यानी अब भारतीय नाविकों की तैनाती जो है वो हॉर्मुज में नहीं होगी। सुरक्षा जोखिम को ध्यान में रखते हुए ये फैसला जो है वो लिया गया है। 14 भारतीयों की मौत के बाद ये फैसला लिया गया। खाड़ी क्षेत्र में लगातार बढ़ते सुरक्षा जोखिम को देखते हुए भारत ने अगले आदेश तक हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है। ये आदेश जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधन कंपनियों और नाविकों की भर्ती करने वाली रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस, जिसे RPSL भी कहा जाता है, कंपनियों पर लागू होगा। सरकार ने सभी समुद्री कंपनियों को अरब की खाड़ी, हॉर्मुज स्ट्रेट और आसपास के जो सुरक्षा इलाके हैं, समुद्री इलाके हैं, उनमें अतिरिक्त सतर्कता बरतने के लिए भी कहा है और निर्देश भी दिए हैं। साथ ही ये भी साफ तौर पर कह दिया गया है कि वे नौवहन संबंधी सभी चेतावनियों और सुरक्षा सलाह पर लगातार नजर बनाए रखें और इंटरनेशनल शिप एंड पोर्ट फैसिलिटी सिक्योरिटी यानी ISPS कोड का पूरी तरीके से पालन भी करें। तो ये बड़ा अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। लगातार सुरक्षा जोखिम को ध्यान में रखते हुए हॉर्मुज में भारतीय नाविकों की तैनाती पर यह फैसला लिया गया है। 14 भारतीयों की मौत के बाद ये फैसला लिया गया। सरकार का ये फैसला अब ऐसे समय पर आया है, ऐसे वक्त पर आया है जब इसी हफ्ते हॉर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास हुए ईरानी हमलों में 2 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी।